मलेशिया में आके हमने एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी है। वो ये कि जब हम कुआलालंपुर में थे तो हमें नज़र आ रहा था कि ये मुल्क ना एक बहुत ही लो लेवल से उठा है अचानक और एकदम से तरक्की कर गया। मतलब एक तरफ आपको हाई रेज स्काई स्क्रैपर नज़र आएंगे, एडवांस बिल्डिंग नज़र आएंगी और उसके साथ पुराना उनका कल्चर नज़र आएगा। ये क्लियर नज़र आ रहा था कि लीडरशिप जो है वो इसको अपना घर समझ के वो कर रही है। लोग बहुत मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, बाइखलाक हैं और सादा हैं। उनकी ग़िज़ा सादा है, उनका रहन सहन सादा है, सड़कें साफ़ हैं, सफाई का निज़ाम तो कमाल ही देखा हमने। कोई हाई फाई कमाल चीज़ें नहीं थी। डॉक्टर साहब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, मैंने कोई भी ज़मीन खाली नहीं देखी। जितनी ज़मीन खाली थी ना, उधर इन्होंने पाम ट्रीज़ जो है ना वो लगाए हुए थे। और वो इनकी और वो इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इरफान, ये मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल और पाम की प्रोडक्ट्स का। हाँ जी। और इनफैक्ट जाते हुए मैंने एक जगह देखा, ज़मीन खाली थी, वो उधर उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए थे जो 2-3 साल तक उन्हें दोबारा रेवेन्यू देना शुरू। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हमने देखी कि ये जो बैटरीज बनती हैं ना, जो इस वक्त मोस्ट एडवांस बैटरीज हैं जो कम टाइम में चार्ज होकर ज़्यादा देर तक चल सकती हैं, इवन टेस्ला की बैटरियों से भी ज़्यादा क्लेम किया जा रहा था। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले सकता क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्लेम किया है कि अगर टेस्ला 4 घंटे में करता है तो वो उससे 3 गुना कम टाइम में बैटरी चार्ज करेंगे और उससे ज़्यादा चलेगी। और उस बैटरी में क्या यूज़ हो रहा है डॉक्टर साहब? वो पाम ऑयल वेस्ट से इतनी पावरफुल और जदीद बैटरीज बना रहे हैं कि वो क्लेम कर रहा था कि जो टेस्ला है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है ड्राइवरलेस कार्स, उसके अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है, कहा जाता है कि वो बहुत पावरफुल बैटरी है और वो लेटेस्ट बैटरी है, जदीद टेक्नोलॉजी से बनी बैटरी है। ये जो पाम ऑयल के पाम वेस्ट से जो बैटरी बनी हुई है, जो ये लोग बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर है, 4 गुना बेहतर है, फास्ट चार्जिंग, प्रोलॉन्ग लाइफ और कम से कम कॉस्ट। तो यहाँ पे पाम इतना ज़्यादा है कि उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अल्लाह ने उनको नेचुरल ब्यूटी दी, उन्होंने अपने टूरिज़्म को इतना आसान कर दिया कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसे वेलकम किया जा रहा है कि जैसे हम उनके मेहमान हैं, क्लाइंट नहीं हैं, मेहमान हैं, हम देख रहे हैं। और फिर खूबसूरती को अच्छे तरीके से कैश आउट करके अपनी इकॉनमी को उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्या ऑब्जर्व किया अब तक इस लिहाज से? अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे इधर लगी ना इरफान, वो ये कि इनकी सारी बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। आपने नोट किया? फॉसल फ्यूल पे इनकी रिलायंस मिनिमल है। और ये साथ जो आपने एडवांस बताया बैटरी का, ये डायरेक्टली इनकी इकॉनमी और इनका जो ज़र मुबादला है ना वो सेव करेगा और इनकी अपनी इंडस्ट्री को उठाएगा। आप देखें, ये ज़्यादातर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। जितनी हमने कैब्स देखी हैं वो इनकी अपनी प्रोटॉन की ज़्यादा हैं और उनकी पेरडुआ जो आपने कितने परसेंट गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर से देखी, बाइक्स बाहर से देखी? कोई बहुत कम, रेयर था। 2% इससे ज़्यादा नहीं, 1-2% एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है इनकी गाड़ियों की, व्हीकल्स की। अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, व्हीकल्स में, टूरिज़म में, इन सारी चीज़ों में। ये चीज़ें समझना, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है। और हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि शायद कहीं कभी आवाम को अगर नॉलेज हो, लोगों को समझ हो, तो कहीं ना कहीं ये मैटर ज़रूर करता है। खूबसूरत मुल्क है। और हाँ, एक और हैरत अंगेज़ चीज़ कि ये सस्ता भी बड़ा, महंगा नहीं है, क्रेजीली महंगा नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि जहाँ टूरिस्ट आता है और उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, रेट फ़ौरन हाई चले जाते हैं। अभी जब मैं ये होटल बुक करा रहा था तो इसके जो रेट थे उससे 40% उन्होंने हमें कम किया और उस वक्त 5 मिनट के अंदर 19 बुकिंग्स हुई थी। मतलब इतना लोड था और लास्ट था। मैंने उसको बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ऐसे ऐसे मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। सो एज ए कंपनसेशन उन्होंने इतना डिस्काउंट कर दिया जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। जस्ट उनकी कर्टसी देकर मैं दोबारा आऊँगा तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग लाइक होम। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है ये, और ये इतनी वेल नोन नहीं है जैसे इनकी मशहूर जगह लंकावी या कुछ और है। तो ये जो पोर्ट डिक्सन है ये कोई बहुत वेल नोन जगह नहीं है। और ये हमने इसलिए चूज़ की थी थैंक्स टू वकास भाई। उन्होंने रिसर्च की और हमें करीब तरीन हमारा रिसर्च एक करीब तरीन ट्रिप जो है ना वो हमारा इन्होंने अरेंज। एक्चुअली कल हमने पाकिस्तान वापस जाना था, हम दूर जा नहीं सकते थे। लंगावी का हमारा प्लान था लेकिन नहीं टाइम निकाल सके। सो हमारी फ़्लाइट है तो हम यहाँ आ गए और हमें यहाँ के अंदाज़ा हुआ कि अच्छा किया। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। अगर आपने आना हो फैमिली के साथ पर्टिकुलरली, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और लोग बहुत अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, खाना भी इनका डिसेंट है। ऑल दो के मैं ये नहीं कहूँगा इनका खाना बुरा है,
पर मुझे नहीं पसंद आया। वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको, सी फूड बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि शायद हमें ऑर्डर करना ना आया हो क्योंकि मैं इस मुल्क में पहली दफ़ा आ रहा हूँ, बट इनका अखलाक, इन लोगों की ईमानदारी और ये जो सारी सफाई का निज़ाम है, फैमिली के साथ आके लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा अपने लिए वक्त निकालें, फैमिली के लिए वक्त निकालें। इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत बड़ा एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो कल को इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि उनके लिए बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएं और वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करें, उनके लिए ख़ास तौर पे ये एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। सो विल कीप यू पोस्टेड इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं। एक ही दिन है और वो भी ख़त्म होने वाला है। थैंक यू वेरी मच वकास भाई फॉर होल्डिंग द कैमरा फॉर सो लॉन्ग।